अभी पिछले साल महाकुंभ मेला लगा हुआ था प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर। 50 एकड़ तक पूरा उसका फैला हुआ रकबा था। एक पंडित जी को लगा कि चलो हम भी कुंभ मेला चलते हैं, तो उनके 3 और दोस्त थे। एक पादरी जी थे, मुल्ला जी और एक उनके गांव का यादव जी। ये चारों चले कुंभ मेला में स्नान के लिए, क्योंकि बताया गया था कि 144 बरस बाद ऐसा दुर्लभ संयोग आया है। इसमें जो पुण्य कमाएगा, स्नान करेगा, उसके सारे पाप धुल जाने वाले हैं। बताइए, इतना सस्ता नुस्खा बांटा जा रहा हो सरकार की ओर से और बड़ा ऐलान हो, तो 44 बरस बाद देव दुर्लभ संयोग है, तो कौन भला नहीं जाना चाहेगा। पंडित जी चले अपने तीनों पादरी, मुल्ला और यादव जी के साथ। जब तक वो झूसी पहुंचे किनारे में नदी के, तब तक रात घिरने को आई। कोई 7 बजने को आया, लगा और चलते रहेंगे तो बड़ा लंबा फासला है, बैरिकेडिंग हुई है, घुमावदार रास्ता है, पुलिस खड़ी है, स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा, रात यहीं रुकते हैं, सवेरे तड़के उठेंगे और स्नान के लिए चलेंगे। तो चलते चलते आए थे पैदल, कई किलोमीटर थके थे। सोचे अब क्या करें, कुछ तो खाना पड़ेगा, तब तो नींद आएगी और फिर सवेरे स्नान करने को चलना है। तो आपस में चर्चा किए क्या बनाएं। पूड़ी हलवा जब बनाएंगे तो काफी रात हो जाएगी। आखिर में फाइनल हुआ कि खीर बनाया जाए, और खीर बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई। पंडित जी ने कहा, देखो ये कोई होटल मालूम पड़ता है, बंद करके चला गया है, चूल्हा दिख रहा है, मैं जरा पानी लाता हूँ और लिपाई पुताई करके चूल्हा को एकदम ताजा कर देता हूँ। और पादरी को कहा कि तुम जाओ कंडा और लकड़ी लेके आओ। मुल्ला को बोला कि तुम जाओ चावल, चीनी और मेवा लेके आओ, तभी तो खीर बनेगी। तो चावल, चीनी, मेवा लेने वो मुल्ला जी चले गए। और यादव जी को कहा कि जब तक दूध नहीं होगा खीर कहाँ बनेगा। तो यादव जी दूध लेने के लिए निकल पड़े। थोड़ी देर में सब सामग्री आ गई खीर बनाने के लिए। चूल्हा तैयार, लकड़ी जला दी गई, डेगची चढ़ा दी गई और दूध खौलने लगा। थोड़ी देर बाद एकदम सौंधी खुशबू वाला खीर तैयार हो गया। पंडित जी ने जब ढक्कन खोला, इतनी बढ़िया प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी, क्योंकि पंडित जी ही वो खीर बना रहे थे, बाकी सब बैठ के देख रहे थे। पंडित जी ने कहा कि हम पवित्र हैं, साफ हैं, सुथरे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इतना पवित्र काम, पुण्य काम करने का मौका हमें मिलना चाहिए। तो कहा ठीक है, आप ही बनाइए। जब खीर बन करके पक के तैयार हुआ, इतनी बढ़िया भीनी भीनी खुशबू आई दूध और मेवा की, खीर की, तो फिर पंडित जी से रहा नहीं गया और तिकड़मबाजी करने लगा। क्योंकि पंडित चालाक होते हैं, पढ़े लिखे हैं, खानदानी, ये अन्य तीनों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। जो 3 वर्ण और है चतुर्वर्ण में, सबसे ऊपर ब्राह्मण, पंडित, पत्राधारी, चुटैयाधारी, जनेऊधारी। तो उनके मन में ख्याल आया कि इन तीनों को कैसे बेवकूफ बनाओ कि पूरा खीर मुझे मिल जाए। तो चाल चलनी शुरू कर दी और कहा कि देखो भाई, सब लाइन से बैठो और अपना अपना पत्तल संभालो। सब बैठ गए पत्तल लेकर। कहा कि केवल एक डब्बू मिलेगा, मतलब एक करछुल ही खीर मिलने वाला है। क्यों? बनाए हैं खाने के लिए, एक करछुल से क्या होगा। सबने कहा देखो जी, ऐसा है कि खीर बहुत गर्म है, अभी तुरंत खा भी नहीं सकते हैं, और मैं चाहता हूं हम एक एक डब्बू, एक एक करछुल खीर खा के सो जाएंगे। जिसका सपना बढ़िया होगा, सवेरे जगेंगे, अपना अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे बढ़िया शानदार होगा, वो सारा खीर खाएगा। ये फाइनल हो गया। एक एक डब्बू खीर खा करके सब उलट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी को भी नींद आ गई, मुल्ला मौलवी भी सोने लगे, पादरी जी को भी नींद लग गई। सब खर्राटे में घमासान मच गया वहां पर। अब यादव जी भैंस चराने वाले, मोटा काम करने वाले, उसको तो कोई नींद नहीं आ रही है, वो छटपटी मची है। एक डब्बू एक करछुल खीर से होता भी क्या है। पहलवान सरीखा खुदे था वो यादव जी।
तो छटपटी मची रही, करवट बदलते रहे। रात को 1 बजने को आया, आखिर में 1:30 बज गया, उनसे रहा नहीं गया। और वो जो खीर बना करके सीख पर टांग दिया गया था डेगची पर, यादव जी ने सीख से डेगची उतारा, खीर निकाला और अब खीर एकदम पक करके बढ़िया ठंडा होने को चला था। हल्की गर्मी थी, पूरा खीर उसने सरपट खाना शुरू कर दिया। पूरा हाथ रंग गया, कोहनी तक चूने लगा खीर। चाट चाट करके पूरा खीर सफा चट कर दिया और डेगची को फिर ढक्कन लगाकर कपड़ा से बांधकर उसी सीख पर टांग दिया। सीख समझ रहे हैं, रस्सी का वो टांगने वाला, उस पर टांग दिया और फिर अपना मस्त सो गया अपने बिस्तर पर आकर के। अब 3 बजे के आसपास नींद खुलती है पंडित जी की, तड़के एकदम ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला पंडित जी। 3:30 बजे नींद खुली तो देखता है कि अब सब सो रहे हैं और वो जो यादव जी इतना जोर से अपना बुलडोजर चला रहे थे, क्योंकि माल दिया था तगड़ा वाला, पूरा खीर 2-3 लीटर का गपक गए थे, पी गए थे और खूब घड़घड़ा करके उसकी गाड़ी चल रही थी। कुछ लोगों की नाक बसती है ना, एकदम नींद नहीं आएगी, आपको बिस्तर लेके वहां से जाना पड़ेगा। कुछ लोग इस किस्म के बुलडोजर चलाते रहते हैं। तो भयानक बुलडोजर चल रहा था उनका। पंडित जी ने जगाया पादरी जी को, पादरी जी जगो, सवेरा हो गया है, नहाना है, पूजा करना है, प्रार्थना करना है, खीर भी खाना है और संगम के लिए भी चलना है स्नान करने। पादरी जी हड़बड़ा के उठे और पंडित जी ने कहा, देखो पादरी जी, आप पहले जगे हैं, अब आप बताओ आपने रात में क्या सपना देखा। पादरी जी ने कहा, अरे पूछो मत मेरे सपने की, स्वयं ईसा मसीह के साथ मैं दूसरे तपक पर सैर कर रहा था। मतलब दूसरे आसमान पर, एक आसमान आप देखते हैं आप अपने ऊपर रोज, लेकिन उसके ऊपर और जाएंगे तो दूसरा आसमान मिलेगा, वहां ईसा मसीह के साथ मैं तैर रहा था, सैर कर रहा था। वाह, स्वयं प्रभु के साथ, ये तो अद्भुत आपने सपना देखा है, लगता है पूरा खीर आपे का हो जाएगा। उसके बाद वो मौलवी यानी मुल्ला जी को उठाया, उठो मुल्ला जी, आपका क्या हाल चाल है, सपना कहाँ तक पहुंचा है। वो आंख रगड़ते हुए कहता है, मेरा पूछो ही मत, सीधे अल्लाह ताला के साथ हम 5वें आसमान में सैर कर रहे थे। बाप रे बाप, 5वें आसमान। पादरी जी तुम तो गए, तुम तो दूसरे ही आसमान में घूम रहे हो, ये तो तुमसे और 3 आसमान ऊपर चढ़ गया है। वहां ये अल्लाह ताला के साथ मक्का मदीने के शहर में है, मत पूछो आप। लगता है सारा डेगची, सारा खीर इनका है। मुल्ला यानी मौलवी जी पूछते हैं, कहे पंडित जी अपना भी तो कुछ बताओ। अब पंडित जी चालाक, पोथी पुराण पढ़ने वाले, खानदानी, ठगने में माहिर, कभी झुकने वाले हैं ये। दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर ये दोनों पहुंचे हैं, पादरी और मुल्ला। तो बड़ी चाल चले और कहा, अरे मेरा क्या पूछते हो, ऐसा सपना तो मैंने जिंदगी में आज पहली बार देखा। सचमुच में गंगा मैया की असीम कृपा है। अरे गए कहाँ थे, सपना में कहाँ थे, क्या सपना है। कहा, मेरा सपना कुछ ऐसा है कि मैं सीधा क्षीर सागर में था। क्षीर सागर में, ओहो, यहाँ हम गंगा में है, तुम क्षीर सागर में हो। क्षीर सागर में मैं शेष सैया पर लेटा हूँ और स्वयं लक्ष्मी मेरा पैर दबा रही थी और विष्णु देख रहे थे मुझे। ओहो, जिसकी लक्ष्मी पैर दबाए वो पंडित जी कितना चालाक है, अपने भगवान विष्णु को भी बगल उतार दिए। हम खुदे उनके बिस्तर पर लेट गए और कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी मेरे पैर दबा रही थी और विष्णु जी के सानिध्य मुझे मिला था, आशीर्वाद। इससे बढ़िया सुख शांति और आनंद मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों हाथ मलते रह गए, पादरी जी और मुल्ला जी। पूरा खीर तो लगता है पंडित जी का हो जाएगा और पंडित जी को पूरा भरोसा कि मेरा गणित कभी फेल ना हुआ है, ना होता है, ना कभी होगा। और लगा कि इन दोनों का हिस्सा तो मुझे मिलेगा खीर में, मेरा तो हिस्सा मिलना ही मिलना है। लेकिन यादव जी को इन्फॉर्म करना जरूरी है। यादव जी को जगाए, जो बड़ा खतरनाक बुलडोजर बजा रहा था, घर्राटे मार रहा था। यादव जी अभी लेटे थे कोई 2 घंटा पहले, उनको जगाया गया। वो बड़ी मुश्किल से जगे क्योंकि खीर का नशा चढ़ा हुआ था। मुश्किल से जगे और कहा,
मेरे सपने का मत पूछिए आप लोग। अरे बताओगे क्यों नहीं? पंडित जी ने कहा पादरी और मुल्ला दोनों का हिस्सा मेरा हो गया है, 3 हिस्सा तो हम अपना हो गया है, ये मान के चल रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारे सपने में क्या दम है, वो हम देख लेते हैं, वरना पूरी देगची का खीर मेरा ही है। कहा मत पूछिए मेरा। यादव जी बड़े उदास नजर आने लगे। मत पूछिए मेरा। अरे सुनाना तो पड़ेगा, सुनाइए। यादव जी ने सुनाया कि मैं जब गहरी नींद में सोया था तो स्वयं बजरंग बली आ गए थे। बजरंग बली गदा लेकर आए थे, गदा कंधे पर लिए थे। अब एकदम उसका शरीर को देखा, पहलवान, कड़क, दमदार। तो कहा उठो। मैं उठा एकदम आंख रगड़ते हुए। अभी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं संगम त्रिवेणी में हूँ या कहीं और। तो कहा कि उठ जाओ और एक आज्ञा का पालन करो। जो खीर रखा है देगची में सीख पर टांग के रखे हैं पंडित जी, पूरा उतारो और पूरा खीर अभी मेरे सामने खा जाओ। क्योंकि बजरंग बली तो भाई ताकत वाले हैं, तो फिर यादव जी को क्यों कमजोर बना के रखेंगे। तो कहा पूरा खीर तुम खाओ आज। पंडित जी कहा फिर क्या हुआ? यादव जी ने बोला कि मैंने समझाया कि मैं अकेले खीर का मालिक नहीं हूँ, इसमें मुल्ला जी, पादरी जी भी हैं, पंडित जी भी इसमें हैं, हम 4 लोग आए हैं, तो मैं अकेले खीर तो खा नहीं सकता। कहा देखते हो मेरा गदा, खीर खाते हो या गदा का प्रहार। अब मरता न क्या करता, उतारा और सारा खीर डर के मारे मैं खा गया। अब पंडित जी तो एकदम हड़बड़ा गए। कहे डेगची खाली, सपना मतलब इन्हीं का सफल हो गया है। हम लोग गए ठगमारे रह। वही पूछा कि कम से कम जब बजरंग बली आए थे तो हम लोगों को जगाना चाहिए थे ना, कि खीर खाने को बोल रहा है, कम से कम बांट करके हम लोग खाते। तब यादव जी ने कहा अरे किसको जगाता मैं, ये पादरी जी तो दूसरे आसमान पर यात्रा कर रहे हैं अपने प्रभु ईसा मसीह के साथ, मुल्ला जी अपने अल्लाह ताला के साथ मक्का मदीना के ऊपर 5वें आसमान पर घूम रहे हैं, और आप विष्णु जी के शेष सैया पर लेटे हुए हो। तो मैं खीर खाऊं कि क्षीर सागर जाऊं तुम्हें बुलाने के लिए, कि 7वें आसमान पर यात्रा करके तुम्हें बुलाऊं कि इनको बुलाऊं? मरता क्या ना करता, सारा खीर मैंने। ये है धर्म के नाम पर ये हो रहा है आज इस देश में। मंदिर में आप जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और आपको लगता है कि आपने पूजा कर लिया। कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी मन्नत मांग ली, सिजदा कर लिया, और इसी को वो धर्म समझते हैं। ईसाई चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं और उनके अनुसार धर्म हो जाता है। ऐसे ही सिख गुरुद्वारा में जाकर अरदास करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने धर्म कर लिया। क्या धर्म इतनी छोटी सी चीज है? क्या कुछ कर्म कांड को ही धर्म कहा जाएगा? ये आज अच्छी तरीके से विचारना है। धर्म आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है समाज में, परिवार में, राष्ट्र में? धर्म केवल धार्मिक स्थलों में कैसे चिपक कर रह गया है? धर्म जीवन से क्यों नहीं खिल रहा है? जीवन में खुशबू क्यों नहीं है धर्म की? एक श्वास, एक खिलखिलाहट, एक खिलावट क्यों नजर नहीं आता है? हर आदमी एक दूसरे को शिकायत कर रहा है, धर्म के नाम पर ही शिकायत चल रही है। क्या धर्म का मतलब है कोई चोगा लगा लेना, कोई एक खास किस्म का कपड़ा पहन लेना ही कोई धर्म है? या कपड़ा न पहनना धर्म है, जैसे कि दिगंबर संप्रदाय में होते हैं जैनों के अंदर? क्या यही धर्म है? सदगुरु कबीर साहब का ये मंच सत्य का होता है। यहाँ अनुमान नहीं लगाया जाता है, अनुभव किया जाता है कि सचमुच में धर्म क्या है। सत्य को जाना जाता है, आंख मूंद कर श्रद्धा नहीं की जाती है।
विश्वास नहीं किया जाता है कि ये फला फला कर्मकांड और आयोजन ही धर्म है। यहाँ विवेक सिखाया जाता है, विवेक करो और धर्म को समझो। धर्म बड़ी सरल चीज है, जीवन की चीज है। हर आदमी के लाइफ स्टाइल का नाम धर्म है। लोग कहते हैं कि कबीरपंथी जानते नहीं है, कुछ का कुछ बताते हैं, ये निर्गुणवादी होते हैं। लेकिन मैं आपके सगुणवादी तुलसीदास जी महाराज की वाणी को लेता हूँ। धर्म क्या है? धर्म क्या है? तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इस बात को अच्छे से समझिए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के आचरण जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अब हम सबको विचारना चाहिए, क्या हम सत्य का आचरण कर रहे हैं? मंदिर में गए हैं, प्रार्थना करते हैं तो बड़ी बड़ी मिन्नतें मांगते हैं और अपने लिए कुछ और विशेष मांगते हैं, लेकिन वहीं मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो फिर क्या करते हैं? भाई के लिए मुकदमा लड़ने के लिए अखंड पाठ करते हैं। बताइए, मंदिर में हम पुजारी होते हैं, भक्त होते हैं, लेकिन घर में आकर के भाई के लिए दुश्मन हो जाते हैं और भाई को मुकदमा में हराने के लिए हम रामायण का अखंड पाठ करते हैं। यह है धर्म। धर्म क्या है? धर्म आपका स्वभाव है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये कबीर साहब कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। हेलो, कबीर साहब की बात तो समझ में आती है, लेकिन आप अपनी बात देखें। जो मंदिर में जाते हैं, देवालय में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। और दया धर्म का मूल है। मैं 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा। दया धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का मूल। धर्म क्या हुआ? दया का भाव आना। हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा जा रहे हैं, पूजा प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना प्रेयर कर रहे हैं, बस पूजा प्रार्थना प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन बाहर हम ही पुजारी, हम ही सेवक और हम ही भक्त मंदिर में पुजारी बने हैं और मंदिर से बाहर आकर के हम स्वयं बकरा मार रहे हैं, धर्म के नाम पर बलि चढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े त्योहारों में, बकरीद में कितनी बकरियां, गाय, घोड़े, ऊंट काट दिए जाते हैं। इसी देश की बात बता रहा हूं मैं, कोई चीन, जापान, कोरिया, रूस और कनाडा की बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्म प्रधान देश है। इसी देश में और भी हिंदुओं के पर्व हैं, यही लोग इतने हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां काट देते हैं। दया धर्म का मूल आपके तुलसीदास जी कह रहे हैं। रामायण जो आप घर घर में बांटते हैं, लाल लंगोटा में बांधकर जो किताबों में रख दिए हैं, उन पर ये हो रहा है। सोचिए जरा, धर्म कहाँ गया है?